Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, today we are having this blessing that we are going to talk about moral development in psychosocial development of child. And we to talk about self-actualization, its characteristics and traits, which are very helpful for the development of self-actualization. Basically, sense of purpose and continuous of this performance. It's very important. जब फर्द किसी काम को करने का मकसद समझता है तो मकसद समझने के बाद वो बामानी हो जाता है कि ये काम मेरी फ़लाँ सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर बच्चों में, जब वो बच्चे बातें कर रहे होते हैं, जब वो बच्चे दूसरे लोगों से मिल रहे होते हैं या कोई भी काम वो कर रहे होते हैं, चाहे वो उनका तालीमी काम हो, अगर वो उसके मकसद से आगाह है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उसके मकसद से आगाही उन्हें और बामकसद बना देती। और फिर यह है कि बामकसद होने के साथ साथ जब वो टास्क को रेगुलर परफॉर्म करते हैं तो उनकी सलाहियतों के अंदर निखार आता है। कुछ चीज़ें जो है ना वो पहले कर रहे होते हैं, वही परफॉर्मेंस उनको अगली स्टेज के लिए तैयार कर रही होती है, और दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। जब उसे बताया जाता है कि ये स्टेज आपकी मुकम्मल हो गई, यू आर सक्सेसफुल, तो वो अगली जुस्तजू के लिए बढ़ता है और वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बढ़ बढ़ रहा है, यानी कदम ब कदम वो कामयाब होता चला जाता है और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। हम ये देखते हैं कि उसके जो फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंसेस हैं, मूवमेंट बाय मूवमेंट, दोज आर इम्प्रूविंग, और उसके अंदर अगर बामकसद वो अदायगी हो रही है, उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर सलाहियतें भी उसी तरह निखर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि द पर्सन फील हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज अ सोर्स when all potential, all abilities of a person are flourishing। जब फर्द की सलाहियतें निखर रही हैं और वो अपने आप को मुतमईन पा रहा है, और उस इत्मीनान की वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो एक कैफियत पैदा होती है जिसको हम हैप्पीनेस कह रहे हैं, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द परफॉर्मेंस एंड इज सक्सेस एंड पीक एक्सपीरियंसेस is very important as stated and given by the Maslow कि एक चीज़ के सीखने में उसकी तमाम तरह की सलाहियतों को, बुनियादी चीज़ों को सीखने के बाद एक चीज़ बंदा जब सीखता है, जब फर्द या बच्चा सीखता है, तो वो दस्तरस रखता है, उस पर उसका कमाल हासिल होता चला जाता है और वो कामयाब कहलाता है। और चूँकि उसने बामकसद चीज़ों को किया होता है तो मकसदियत उसे एक तकमील की तरफ ले जाती है। इसी तरह जब हम बच्चों को एम्पैथी की तरफ ले जाते हैं, एम्पैथी है शेयर करना, अपनी सलाहियतों को शेयर करना, दूसरे के गम को शेयर करना, दूसरे के लिए काम करना, और सोसाइटी के अंदर जितने हम काम कर रहे हैं उसके पीछे जो मकसद है, जो इंसानियत का मकसद है, जो खिदमत का मकसद है, जो दूसरों के साथ शेयरिंग का मकसद है, वो उसके ज़हन में क्लियर है। और इसी तरह दैट चाइल्ड इज़ हैविंग कंपैशन विद द अदर्स। दूसरों के साथ वो इस तरह से क्यों कर रहा है, उसकी क्या वजह हो सकती है। अगर आज हम किसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो कल दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाएंगे, और हो सकता है जब वही काम कोई दूसरा करेगा तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली हमें होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि एप्रिसिएशन ऑफ गुडनेस, कोई अच्छा काम करे तो हम उसको एप्रिसिएट करें और उसकी तकमील के लिए की जाने वाली तमाम तर कोशिशों को हम
अप्रिसिएट करते हैं और उसकी अच्छाई के लिए हम अप्रिसिएशन देते हैं। और हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे अनोखा काम करते हैं और वो काम बड़ा कामयाब होता है और वो दूसरों को उससे मदद मिल रही होती है। उसने दूसरों के लिए रास्ता बना दिया, उसने दूसरों के लिए आसानी पैदा कर दी, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिससे बाकी लोग किसी मुश्किल से बच गए और बाकी लोगों को फ़ायदा हुआ। तो दैट इज़ द वंडर ऑफ द चाइल्ड एंड वी टू अप्रिशिएट ऑल दोज इंडिविजुअल्स। इसी तरह हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ और कल्चर डेवलप करने के लिए हम जब कोशिश कर रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं हमारी सलाहियतों को निखारने में। यानी हम एक कल्चर पैदा कर दें जिसमें हम बेहतरी, काम की खूबसूरती, शेयरिंग और दूसरों के लिए सेक्रीफाइस और दूसरों के साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना, जिससे अगर हम बातों को शेयर करते हैं तो हमारी अपनी सलाहियतें निखरती हैं और हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें बाज़ औक़ात एप्रिसिएशन मिलती है जो कि वैसे रेगुलर मिलनी चाहिए। इसी तरह ह्यूमर एक ऐसी सिचुएशन है जब हम दूसरों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं तो ह्यूमर एक सोर्स है क्रिएटिविटी के लिए, जिसमें बहुत सारे अल्फाज को इस्तेमाल किया जा सकता है, अल्टरनेटिव सिचुएशन में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे जहन में प्लंज करते हैं जिसको हम मुख्तलिफ़ सूरतों में इस्तेमाल करते हैं। और हमें ये देखने में आता है कि व्हेन वी आर गेटिंग एन्जॉयमेंट एंड वी आर फाइंडिंग सेटिस्फेक्शन, बच्चे में ये सलाहियतें इसी तरह से मुंतकिल होती हैं। और फिर यह है कि उसमें जो प्रेजेंट मोमेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि व्हाट दे नीड इन ऑर्डर टू गेन द सेंस ऑफ fulfillment is proper way and the proper meaning of the life, and we'll say to feel security and unashamed when performing something, और hesitation जो develop हो जाती है और वो the person is unable to talk, unable to do something, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक्सप्रेस करे और उसे मुश्किलात का अंदाज़ा हो, और जब वो परफॉर्म करे तो वो पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ परफॉर्म करे। थैंक यू वेरी मच।